हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेवक अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 का 5.3 करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 9801। तो 9801 का द पॉसिबल वंस डिजिट नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 9801 इज़ 1 और 9। मतलब जो इसका वन डिजिट है, वन यूनिट डिजिट है, वंस डिजिट है, ये किस किस को मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाता है। एक को 1 को 1 से करते हैं जब हम, तो भी हम 1 रिसीव होता है। अब और हम 9 को 9 से करते हैं तो 9 9 द 81 होता है, तो वंस डिजिट में 1 आता है। पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ 9801 इज़ 1 और 9। सेकेंड है 99856। द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 99856 इज़ 4 और 6। इसके वंस डिजिट में आ रहा है 6। 6 किस किस को करने पर आता है? जब हम 4 को 4 से करते हैं तो 4 4 द 16 आता है, वंस डिजिट में 6 आता है। यहाँ हम 6 को 6 से करते हैं, 6 6 द 36 होता है, वंस में 6 डिजिट आता है। तो द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ 99856 इज़ 4 और 6। या तो 4 होगा या 6 हो सकता है। थर्ड है 998001। द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 99801 इज़ 1 और 9। इसका भी 1 आ गया, जैसे इसकी ये थी पॉसिबल वंस डिजिट, इसकी वंस डिजिट में 1 आ गया, तो इसके भी पॉसिबल वंस डिजिट होगा 1 और 9। अब आ जाते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पे। 657 666 025। द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 657 666 025 इज़ 5। तो जो इसकी वंस डिजिट 5 को ही 5 से मल्टीप्लाई करने पर आती है। जो वंस डिजिट का 5 है वो किसी और को मल्टीप्लाई करने पर 5 नहीं आता, तो इसका आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमने इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। यहाँ कैलकुलेशन करें, हमें बताना है कि इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं और कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। तो पहला है 153। 153 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एज इट हैज़ 3 एट वंस प्लेस। हमने पहले भी बताया था कि वंस डिजिट में 3 2 3 7 और 8 आ जाए और श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो हमने सिंपल से ये रीज़न दिया, 153 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एज इट हैज़ 3 एट वंस प्लेस। 257 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एज इट हैज़ 7 एट वंस प्लेस। इसमें 7 आ रहा है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 408 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता एज इट हैज़ 8 एट वंस प्लेस। इसके भी वंस प्लेस में 8 आ रहा है, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब लास्ट है 441। 441 मे बी और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता परफेक्ट स्क्वायर एज इट हैज़ 1 एट वंस प्लेस। इसमें 2 3 7 8 में से कुछ नहीं आ रहा, ओनली 1 आ रहा है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता परफेक्ट स्क्वायर। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से हमने इसकी स्क्वायर रूट निकालना है 100 का और 169 का। पहले 100 का निकालते हैं। इसके लिए हमें ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है। 100 में से 1 गया 99, 99 में से 3 गया 96, फिर 96 में 5 गया 91, 91 में से 7 गया 84, 84 माइनस 9 75, 75 माइनस 11 64, 64 माइनस 13 51, 51 माइनस 15 36, 36 माइनस 17 19 और 19 माइनस 19 इज इक्वल टू 0। जब तक ये 0 नहीं आ जाता तब तक हम इसको माइनस करते रहते हैं और नंबर्स को। तो 100 का स्क्वायर रूट आया है 10, क्योंकि इसके लिए हमने 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है। अब हम निकालेंगे 169 का। तो हम 169 का निकालेंगे। 169 माइनस 1 168, 168 माइनस 3 165, 165 माइनस 5 160, 160 माइनस 7 153, 153 माइनस 9 144, 144 माइनस 11 133, 133 माइनस 13 120, 120 माइनस 15 105, 105 माइनस 17 88, 88 माइनस 19 69, 69 माइनस 21 48, 48 माइनस 23 25, 25 माइनस 25 0। तो 169 का स्क्वायर रूट आया 13, क्योंकि हमने 13 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट किया। अब आ जाते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन में। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहला है 7 to 9।
729 पहले 3 पे जाएगा तो 243 आएगा, फिर 3 के टेबल पर डिवाइड होगा 81 आएगा। ये प्राइम फैक्टर है। 3 पे जाएगा 27, फिर 3 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा 3, फिर 3 पे जाएगा 1। टोटल कितने 3 हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू करके लिख दिया हमने। तो इनमें से एक इसका पेयर लिया, उसमें से एक नीचे लिखा, उसमें इसका पेयर में से एक लेना है और इसके पेयर में से भी एक लेना है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। 729 का स्क्वायर रूट हुआ 27। अब हम निकालेंगे 400 का। 400 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। 2 एक प्राइम फैक्टर होता है, 2 से करेंगे पहले 200, फिर करा 100, फिर करा 50, फिर करा 25, फिर 5 पे जाएगा। 5 भी प्राइम फैक्टर होता है। 5 से गया तो 5, 5 से गया तो 5। तो 1 2 3 4, 4 तो 2 है और 2 5 है। तो इनमें से एक पेयर में से एक ये लिया, एक पेयर में से एक ये लिया, और एक पेयर में से एक लिया। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 2 to the 4, 4 5 the 20। तो 400 का स्क्वायर रूट निकला 20। हम निकालेंगे 1764 का। तो 2 से करेंगे, 2 से करा तो 882, फिर 2 से करा तो 441, फिर 3 पे जाएगा 147 आएगा, करके देख लीजिएगा बेशक। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 the 12, 3 9 the 27, फिर 7 के टेबल पे जाएगा 7 7 the 49। तो एक पेयर 2 का, एक पेयर 3 का, एक पेयर 7 का बना। पेयर पेयर पेयर, इसमें से एक लेंगे, इस पेयर में से भी एक लेंगे, इसमें से भी एक लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 the 6, 6 7 the 42। अब निकालेंगे 4th का 4096। 4096 ये भी 2 पे जाएगा। 2 से करा 2048 आया, फिर 2 से करा 1024, फिर 2 से करा 512 आया, फिर 2 से करा 256, फिर 2 से करा 128, फिर 2 से करा 64, फिर 2 से करा 32, 32 को 2 से करा 16, फिर इसको 2 से करा 8, फिर इसको 2 से करा 4, फिर इसको 2 से करा 2, फिर इसको करा 1। तो कितने पेयर बन गए? 1 2 3 4 5 और 6 पेयर बन गए। तो हम 6 पेयर ले लेंगे। 6 पेयर में से एक एक यहाँ पे लिखेंगे। 6 बारी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64। तो 4096 का स्क्वायर रूट निकला 64। अब आ जाते हैं हम 5th पार्ट पे इसके। 7744 का स्क्वायर रूट निकालना है। 2 पे जाएगा तो 3872 आया, फिर 2 पे जाएगा 1936 आया, फिर 2 पे जाएगा 968 आया, फिर 2 पे जाएगा 484 आया, फिर 2 पे जाएगा 242 आया, फिर 2 पे जाएगा 121 आएगा। अब ये 11 पे जाएगा सीधे। तो फिर 11 आया, तो कितने पेयर है? एक 2 का पेयर ये बना, एक 2 का ये बना, एक 2 का ये बना, एक 11 का बना। 3 पेयर 2 के बने हैं, 1 2 3 पेयर है और एक पेयर 11 का बना है। तो उनमें से एक एक ले लेंगे। एक 2 इसमें से लिया, एक 2 इसमें से लिया, एक 2 इसमें से लिया और एक 11 इसमें से लिया। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 11 the 88। तो 7744 का स्क्वायर रूट निकला 88 प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब निकालेंगे 9604 का। 9604 फिर 2 पे जाएगा। 2 से करेंगे 4802, फिर 2 से करेंगे 2। अब ये 7 पे जाएगा। 7 पे जाएगा 49, फिर 7 पे जाएगा 7 आएगा, फिर 7 पे जाएगा 1 आएगा। एक पेयर 2 का बना और 2 पेयर 7 के बने। एक 2 पेयर 2 का, 2 पेयर 7 के। इसमें से एक लेंगे, इसमें से एक लेंगे, इसमें से एक लेंगे। तो 2 7 the 14, 14 7 the 98। 9604 का स्क्वायर रूट निकला 98। अब 5929 ये 7 के टेबल पे जाएगा। 7 के टेबल पे गया, 7 8 the 56, 3 बचा, 3 और 2 32 हो गया। 7 4 the 28, फिर 4 बचा, 7 7 the 49। फिर 7 के टेबल पे जाएगा। 7 1 the 7, 7 2 the 14, 7 1 the 7, अब 7 1 the 7। अब 11 के टेबल पे जाएगा 11, फिर 11 पे जाएगा 1। तो एक पेयर 7 का, एक 11 का, और इसमें से एक पेयर में से हम ये लेंगे, एक पेयर में से हम ये लेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 7, इसका दोनों को मल्टीप्लाई करें 77 आएगा। 5929 का स्क्वायर रूट हुआ 77। इसको स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद करने पड़ेंगे, तो आपको ईजिली निकल जाएंगे। अब आ जाते हैं हम इसके 8 पार्ट पे। 9216 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो पहले ये 2 के टेबल पे जाएगा, 4608 आएगा, फिर 2 पे जाएगा 2304 आएगा, फिर 2 पे जाएगा 1152, फिर 2 पे जाएगा 576, फिर 2 पे जाएगा 288, फिर 2 पे जाएगा 144, फिर 2 पे जाएगा 72, फिर 2 पे जाएगा 36, फिर 2 पे जाएगा 18, फिर 3 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा 1। 1 2 3 4 5 5 पेयर 2 के हैं और एक पेयर 3 का है। तो 5 टाइम्स 2 लेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 टाइम 3 लेंगे। तो इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 96।
9216 का स्क्वायर रूट है 96। अब निकालते हैं 529 का। 529 23 के टेबल पे जाएगा तो ये 23 ही आएगा, फिर दोबारा से 23 के टेबल पे जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो एक ही पेयर बनेगा 23 का। तो इसका 529 का स्क्वायर रूट है 23। 8100 का निकालेंगे अब हम। 8100 का निकालेंगे, 2 पे जाएगा 4050 आएगा, फिर 2 पे जाएगा 2025, फिर 3 पे जाएगा 675, फिर 3 पे जाएगा 25, फिर 3 पे जाएगा 75, फिर 3 पे जाएगा 25, फिर 5 पे जाएगा 5, फिर 5 पे जाएगा 1। तो एक 2 का पेयर बना, एक 3 का, 2 3 के पेयर बने और एक 5 का। एक 2 एक 3, एक 2 2 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा, यानी कि 8100 का स्क्वायर रूट है 90। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtain. क्या करेंगे हम 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 के टेबल पे जाएगा 126 आएगा, फिर 2 के टेबल पे जाएगा 63, 3 के टेबल पे जाएगा 21, 3 के टेबल पे जाएगा 7, 7 के टेबल पे जाएगा 1। इसका पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, 7 का पेयर नहीं बना, तो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 7 का पेयर नहीं बना, हमें एक 7 और चाहिए। अगर हमारे पास एक 7 और होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो अब हम क्या करेंगे, तो क्या पूछा था, स्मॉलेस्ट होल नंबर चाहिए जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बने। तो ये स्मॉलेस्ट होल नंबर है, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई करा 1764, तो हम लिख देंगे सो 7 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 252 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो इनको 252 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसका दोबारा से परफेक्ट, क्योंकि मैंने आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर आ गया। अब इसका फिर से हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो 1764, फिर ये 2 पे जाएगा 882, फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 441, फिर 3 पे जाएगा 147, फिर 3 पे जाएगा 49, फिर 7 पे जाएगा 7, फिर 7 पे जाएगा 1। सारे यही वाले फैक्टर्स हैं, जो ये 7 कम था वो 7 का पेयर बन गया, बाकी वही फैक्टर्स हैं 2 3 एंड 7। तो इसका स्क्वायर रूट निकाला हमने, 2 3 द 6, 6 7 द 42, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 42। अब हम 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहले 2 के टेबल पे जाएगा 90 आएगा, फिर 2 पे जाएगा 45, 3 पे जाएगा 15, 3 पे ये गया 5, फिर 5 पे गया 1। तो 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर नहीं बना। अगर ये एक 5 और होता, इसका भी पेयर बन जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, लेकिन 5 एक कम है। तो हम क्या करेंगे, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 180 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 5 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। 180 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो बन गया 900। अब 900 का निकालेंगे, 2 से करेंगे 450, 2 से करेंगे 225, 3 से करेंगे 75, 3 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। तो अब सारे पेयर्स बन गए, 2 का भी बन गया, 3 का भी बन गया, 5 का भी, वही फैक्टर्स हैं इसके भी, 2 का भी बन गया, 3 का भी बन गया, 5 का भी बन गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 6 5 30। हम 1008 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 पे गया 504 आया, 2 पे गया 252, 2 पे गया 126, 2 पे गया 63, 3 पे गया 21, 3 पे फिर से गया 7 आया, 7 पे गया 1। इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, 7 अलोन रह गया। अगर 7 एक और होता, इसका भी पेयर बन जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो इसलिए ही हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से मल्टीप्लाई करके 7056 आया। अब फिर से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 7056, 2 से किया 3528 आएगा, 2 से गया 1764 आएगा, 2 पे करेंगे 882 आएगा, फिर 2 पे करेंगे 441 आएगा, फिर 3 पे करेंगे 147, फिर 3 पे करेंगे 49, फिर 7 पे करेंगे 7, 7 से करेंगे 1। वही पेयर बनेंगे, 2 के 2 पेयर, एक 3 का पेयर और एक 7 का पेयर। तो 2 के 2 पेयर, एक 3 का पेयर, एक 7 का पेयर, इसमें से एक एक ले लेंगे, एक 2 इसमें से, एक 2 इसमें से, 3 इसमें से, एक 7 इसमें से। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 7 the 84। अब आ जाते हैं इसके 4 पार्ट पे। 2028 का निकालेंगे, 2 से करेंगे 1014 आएगा, 2 से करेंगे 507 आएगा, 3 से करेंगे 169 आएगा, 13 से करेंगे 13 आएगा, 13 से करेंगे 1। 13 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर नहीं बन पाया। तो अगर एक 3 और होता तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, तो इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2028 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6084 आ जाएगा। अब हम 6084 का फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे।
2 पे जाएगा 3042 आएगा, 2 पे जाएगा 1521 आएगा, 3 पे जाएगा 507, फिर 3 पे जाएगा 169, अब फिर 13 पे जाएगा 13 पे जाएगा 1। तो एक पेयर ये 13 का बन गया, एक 3 का, एक 2 का। ये 2 का पेयर, 3 का पेयर, 13 का पेयर, इसमें से एक एक ले लेंगे हम और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 दा 6, 13 6 दा 78, 6084 का स्क्वायर रूट निकला 78। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे 1458। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 के टेबल पे जाएगा 729, 3 पे जाएगा 243, फिर 3 पे जाएगा 81, फिर 3 पे जाएगा 27, फिर 3 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा 3 पे जाएगा 1। तो एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया और एक पेयर इसका बन गया। 2 जो है वो अलाउन रह गया, एक 2 और होता और इसका पेयर बन जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1458 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आया 2916। फिर से इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, अब की बार ये 2 का भी पेयर बन जाएगा, बाकी सारे फैक्टर सेम के सेम ही आ रहे हैं। तो इसका पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये इनमें से एक एक ले लिया। 2 3 दा 6, 6 3 दा 18, 18 3 दा 54, 2916 का स्क्वायर रूट आया 54। अब आएंगे 768 पे। 768 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 पे करेंगे 384 आएगा, फिर 2 पे करेंगे 192, फिर 2 पे करेंगे 96, फिर 2 पे करेंगे 48, फिर 2 पे करेंगे 24, फिर 2 पे करेंगे 12, फिर 2 पे करेंगे 6, फिर 2 पे करेंगे 3 और 3 का पेयर यहाँ पे नहीं बन पाया, बाकी पेयर्स बन गए। तो ये 3 का भी पेयर बन जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 786 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2304 आएगा। इसको फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 पे जाएगा 2 पे करेंगे तो 1152 आया, फिर 2 पे करे 576, फिर 2 पे करा 288, फिर 2 पे करा 144, फिर 2 पे करा 72, फिर 2 पे करा 36 को 2 से करा 18, 18 को 2 से करा 9, 9 को 3 से करा 3, 3 को 3 से किया 1। अब सबके पेयर बन गए, 4 पेयर 2 के, 1 पेयर 3 का। तो 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 2 दा 16, 16 3 दा 48, 2304 का स्क्वायर रूट निकला 48। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो डैट टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना है हमने। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। अब जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो 252 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 पे गया 126, फिर 2 पे गया 63, 3 पे गया, फिर 3 पे गया 21, फिर 3 पे गया 7। इसका पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, 7 का नहीं पड़ा। अगर 7 नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, मीन्स ये 7 एक्स्ट्रा है। तो इन दिस क्वेश्चन 7 हैज़ नो पेयर, सो 252 शुड बी डिवाइडेड बाय 7। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको 7 से डिवाइड कर दिया, रिमूव हो जाएगा 7, तो 36 आएगा। 36 का स्क्वायर रूट आपको पता ही है 6 होता है। तो सेकेंड पार्ट है 2925। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 पे जाएगा 975, 3 पे गया 325, 5 पे गया 65, 5 पे अगेन गया 13 और 13 पे गया तो 1। तो इसका पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, 13 एक्स्ट्रा है। अगर 13 नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो हियर 13 हैज़ नो पेयर, सो 2925 शुड बी डिवाइडेड बाय 13। अगर 13 से हम डिवाइड कर दें तो गेट परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो हम 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 225 आएगा। 225 का फिर से स्क्वायर रूट निकालेंगे। 3 पे गया तो 75, फिर 3 पे गया 25, 5 पे गया 5, फिर 5 पे गया 1। तो इसका पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया 3 3 दा, ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया 3 5 दा 15 निकलेगा इसका स्क्वायर रूट। अब इसके आ जाते हैं थर्ड पार्ट में 396। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले 2 पे करेंगे 198 आएगा, फिर 2 पे करेंगे 99, 3 पे करेंगे 33, 3 पे अगेन करेंगे 11, 11 से करेंगे 1। सो 11 जो है इसका, अगर ये नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो 396 शुड बी डिवाइडेड बाय 11 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको 11 से डिवाइड करेंगे 36 आएगा, और 36 का आप सबको पता है कि स्क्वायर रूट क्या होता है 6। नेक्स्ट है 2645। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 पे जाएगा 529। अब अगेन ये सिर्फ 23 पे जाएगा, किसी और टेबल पे नहीं जाएगा। तो 23 पे जाएगा तो 23 ही आएगा। इसका तो फैक्टर बन गया, ये एक्स्ट्रा हो गया। अगर ये नहीं होता
तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। 5 से डिवाइड करा 529 आया। 529 का अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। 529 को 23 से करेंगे 23 आएगा, 23 को 23 से करेंगे 1 आएगा। तो ये एक ही पेयर बना, तो एक बारी लिखेंगे तो 529 का स्क्वायर रूट आया 23। अब नेक्स्ट है 2800। इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 पे करेंगे 1400, 2 पे करेंगे 700, 2 पे करेंगे 350 आएगा, 2 पे करेंगे 175 आएगा, 5 पे करेंगे अगेन तो 35 आएगा, 5 पे अगेन करेंगे तो 7 आएगा, 7 पे करेंगे तो 1 आएगा। तो ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, 7 एक्स्ट्रा है। अगर ये 7 नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो हियर 7 हैज़ नो पेयर, सो 2800 शुड बी डिवाइडेड बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने इसको 7 से डिवाइड करा तो 400 आया। 400 का फिर से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 पे गया तो 200, 2 पे गया तो 100, फिर 2 पे गया 50, फिर 2 पे गया 25, फिर 5 पे गया 5, 5 पे गया 1। तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। इस पेयर से ये लिया, एक पेयर से ये लिया, एक पेयर से ये लिया, तीनों को मल्टीप्लाई किया 20 आया। तो 400 का स्क्वायर रूट हुआ 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1620। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 पे करेंगे 810, 2 पे करेंगे 405, 3 पे करेंगे 135 आएगा, फिर 3 पे करेंगे 45 आएगा, फिर 3 पे करेंगे 15, फिर 3 पे करेंगे 5, 5 पे करेंगे 1। तो ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये एक्स्ट्रा हो गया। अगर ये नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। तो हियर 5 हैज़ नो पेयर, सो 1620 शुड बी डिवाइडेड बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको 5 से डिवाइड करेंगे 3 2 4 324 आएगा। तो इसका फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 पे गया 162 आएगा, फिर 2 पे जाएगा 81, फिर 3 पे जाएगा 27, फिर 3 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा 3, फिर 3 पे जाएगा 1। तो ये पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। तो इस पेयर में से एक लिया, इसमें से एक मल्टीप्लाई किया, इसमें से एक मल्टीप्लाई किया। 2 3 द 6, 6 3 द 18। तो 324 का स्क्वायर रूट आया 18। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल। स्कूल के बच्चों ने 2401 रुपीज टोटल डोनेट किए फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। हर बच्चे ने उतने पैसे डोनेट किए जितने क्लास में बच्चे थे, और ये नहीं बताया गया कि क्लास में कितने बच्चे थे। फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। क्लास में बच्चे कितने हैं ये बताना है। तो पहले क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी एक्स मान लेंगे। बच्चे निकालने हैं, स्टूडेंट्स निकालने हैं, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं उसको एक्स मान लेंगे। सो द अमाउंट ऑफ डोनेटेड मनी, तो एक्स इंटू एक्स। क्यों? क्योंकि बच्चे भी एक्स है और जितने बच्चे हैं उन्होंने उतने ही रुपीज़ डोनेट करे हैं। तो एक्स इंटू एक्स हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है 2401 के। टोटल उन्होंने जितना डोनेट किया 2401। इसका स्क्वायर हटाने के लिए इसको स्क्वायर रूट कर देंगे। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हम। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 7 पे जाएगा 343 आएगा, फिर 7 पे गया 49, फिर 7 पे गया 7, फिर 7 के 1। ये 7 के 2 पेयर बन गए। तो इसमें से एक लिया, इसमें से एक लिया, 7 7 द 49। तो 2401 का स्क्वायर रूट आया 49। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू 49। इसका मतलब जो बच्चे क्लास में हैं वो 49 है, 49 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। अब आ जाते हैं 8th क्वेश्चन में। 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। जितनी रोज है उतने ही प्लांट्स लगे हुए हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो अब बताना कि रोज कितनी है और एक रोज में लगने वाले प्लांट्स कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं वो लिखेंगे 2025। लेट द नंबर ऑफ रोज ऑफ प्लांटेड प्लांट्स। रोज को हम एक्स मान लेंगे कितनी रोज है, और ईच रो कंटेन नंबर ऑफ प्लांट्स। एक रो में कितने प्लांट्स लगे हैं उसको भी हम एक्स मान लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025, क्योंकि जितने प्लांट्स हैं उतनी ही रोज हैं। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे। पहले ये 3 के टेबल पे जाएगा तो 675 आएगा, फिर 3 पे गया 225, फिर 3 पे गया 75, फिर 3 पे गया 25, फिर 5 पे गया 5, फिर 5 पे गया 1। तो ये पेयर बन गए, 2 3 के पेयर और एक 5 का पेयर। तो इसमें से एक लिया, इसमें से एक लिया, इसमें से एक लिया, तीनों को मल्टीप्लाई करेगा 45। तो 2025 का स्क्वायर रूट निकला 45। हैंस ईच ऑफ द रो कंटेन्स 45 प्लांट्स।
हर रो में 45 प्लांट्स थे और रोज़ में टोटल 45 थी। तो रोज़ तो हमें पूछी नहीं है इसलिए हमने लिखी नहीं, प्लांट्स पूछे हैं कि एक रो में कितने प्लांट थे वो हमने लिख दिए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर चाहिए जो 4 से भी, 9 से भी और 10 से भी डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम 4, 9 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम निकालने में भी इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, 5 का पेयर नहीं बना, फैक्टर 5 हैज़ नो पेयर, सो 180 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5। अगर हम इसको 5 से इसका भी पेयर बन जाए तो इसका भी अगर पेयर बन जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसको भी हम। फैक्टर 5 हैज़ नो पेयर, सो 180 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 5। इसको 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 180 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 900। अब ये 900 ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो 4 से भी और 9 से भी और 10 से भी तीनों से डिविजिबल है। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10 इज इक्वल टू 900। अब 900 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी और 10 से भी। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, लास्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। अब हमें ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर चाहिए जो 8 और 15 और 20 तीनों से डिविजिबल हो। तो पहले हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, जो कि इसमें ये 2 का पेयर बन जाएगा, एक 2 का पेयर बन गया, एक 2 का नहीं बना, एक 3 का नहीं बना, एक 5 का पेयर बना। तो लिखेंगे हेयर 2, 3 एंड 5 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर 120 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। 2 इंटू 3 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आएगा 30, तब ये 120 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो 120 को हमने 30 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 3600। 3600 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। अब 3600 एक ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो तीनों से डिविजिबल है, 8 से भी, 15 से भी, 20 से भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल मीमक अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।